आज आपको लेकर चलती हूँ बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित एक ज्ञान के महान शास्त्रार्थ की ओर। लगभग 3000 वर्ष पुराने भारत में जहाँ ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था, उस भारत में एक ज्ञान सभा में एक ऐसा शास्त्रार्थ भी हुआ जिसे विजेता की वजह से नहीं बल्कि पराजित विदुषी के कारण याद रखा जाता है। ये कथा है महान ऋषि याज्ञवल्क्य और अद्वितीय विदुषी गार्गी की। मिथिला के राजा जनक केवल राजा नहीं बल्कि ज्ञान के महान संरक्षक भी थे। उन्होंने एक विशाल ब्रह्म सभा का आयोजन किया जिसमें उस समय के सबसे बड़े ऋषि, मुनि और विद्वान आमंत्रित किए गए। सभा के मध्य 1000 गायें खड़ी थीं। उनके सींगों पर स्वर्ण मुद्राएं बंधी हुई थीं। राजा जनक ने घोषणा की, जो इस सभा में सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञानी होगा वही इन गायों का अधिकारी होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य से कहा, इन गायों को हमारे आश्रम ले जाओ। ये सुनकर अन्य ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने पूछा, क्या आपने स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी मान लिया है? याज्ञवल्क्य शांत स्वर में बोले, मैं गायों का इच्छुक हूं, पर यदि कोई प्रश्न पूछना चाहे तो अवश्य पूछे। इसके बाद एक एक करके अनेक विद्वानों ने प्रश्न पूछे। याज्ञवल्क्य सभी का समाधान करते चले गए। तभी सभा में उपस्थित एक असाधारण महिला उठी। वो थी विदुषी गार्गी। उस युग में जब अधिकांश सभाओं में पुरुष विद्वानों का वर्चस्व था, उस समय गार्गी अपने ज्ञान और अपनी तर्क शक्ति के कारण पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से पूछा, हे याज्ञवल्क्य, यह पृथ्वी किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, जल में। गार्गी ने पुनः पूछा, जल किसमें ओतप्रोत है? उत्तर मिला, वायु में। फिर प्रश्नों की श्रृंखला चलती रही। वायु किसमें, आकाश किसमें, लोक किसमें? गार्गी एक एक परत हटाती जा रही थी और अंततः उन्होंने वह प्रश्न पूछा जिसने पूरी सभा को स्तब्ध कर दिया। गार्गी बोली, वह कौन सा तत्व है जिसमें यह संपूर्ण ब्रह्मांड, भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे गार्गी, वह अक्षर ब्रह्म है। वह न जन्म लेता है, न नष्ट होता है, न दिखाई देता है, न स्पर्श किया जा सकता है। उसी के शासन में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और समस्त ब्रह्मांड स्थित है। गार्गी ने गहन चिंतन किया। उन्होंने अनुभव किया कि याज्ञवल्क्य केवल तर्क नहीं दे रहे थे बल्कि ब्रह्म ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था का वर्णन कर रहे थे। कुछ समय बाद गार्गी पुनः खड़ी हुई। उन्होंने सभा से कहा, हे ब्राह्मणों, आप सब याज्ञवल्क्य को प्रणाम करें। ब्रह्म विद्या के विषय में इन्हें पराजित करना अत्यंत कठिन है। पूरी सभा याज्ञवल्क्य के ज्ञान से प्रभावित हो उठी। लेकिन इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष केवल याज्ञवल्क्य की विजय नहीं है। यह कथा हमें बताती है कि वैदिक भारत में गार्गी जैसी विदुषियां भी उच्चतम दार्शनिक चर्चाओं में भाग लेती थीं। गार्गी ने प्रश्न पूछने का साहस दिखाया। उन्होंने सत्य की खोज को परंपरा से ऊपर रखा। उन्होंने अपनी पराजय को अहंकार से दूर रहकर पूरी गरिमा के साथ स्वीकार किया और याज्ञवल्क्य ने उत्तर देकर यह बताया कि परम सत्य किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, यह अनुभव का विषय है। गार्गी और याज्ञवल्क्य का यह शास्त्रार्थ भारतीय दर्शन के इतिहास में ज्ञान, तर्क और सत्य की खोज का एक अमर उदाहरण माना जाता है। इसीलिए उनका संवाद उपनिषदों की सबसे महान दार्शनिक चर्चाओं में गिना जाता है।